नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। पूरे वर्ष में सिर्फ शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा अधिक बली होता है और उसकी रोशनी अधिक तेज होती है। तो चंद्रमा इस दिन कहते हैं कि मान्यता है कि चंद्रमा इस दिन अमृत की वर्षा करता है, इसीलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर और हमारी रोशनी में रखते हैं। इस दिन हर परिवार में खीर बना करके, चावल की गाय के दूध में खीर बना करके और उसको चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं और इसके बाद में प्रातःकाल उसको ग्रहण किया जाता है। परंतु इसके साथ मित्रों, माता बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि खीर बनाकर यदि माता लक्ष्मी का प्रसाद स्वरूप भोग लगा दिया जाए और उनके मंत्रों का जप कर लिया जाए तो इसका प्रभाव अधिक होता है और इसकी पुण्य की फल की प्राप्ति भी मुझे अधिक होती है। कहते हैं कि इस दिन माता रानी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और वो 12 बजे रात को माता रानी भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और वो देखती हैं कि कौन सा भक्त मेरे लिए इस वक्त जाग रहा है। तो इसीलिए मित्रों इसको कोजागरी भी कहते हैं। मित्रों, खीर बनाकर माता रानी की भोग लगाकर और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और आपका काम नहीं बन रहा है, मन परेशान अधिक रहता है, निर्णय शक्ति कमज़ोर हो रही है, तो इस दिन उस खीर को आप पहले माता रानी को प्रसाद स्वरूप भोग लगाएं, उनके मंत्रों का 108 जाप करें और जप करने के बाद में फिर वही खीर ले जा कर के यदि आप चंद्रमा की चांदनी में रख देते हैं, उसके ऊपर कोई हल्का कपड़ा ढक दें जिससे कोई जीव जंतु उसको ना अशुद्ध कर पाए, जूठा ना करे, कोई जीव जंतु उसमें ना गिरने पाए। इसके बाद में फिर हम वहीं बैठकर आसन लगा करके और चंद्रमा की ओर देखते हुए आप मंत्रों का जाप करें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप माता रानी के पूजा उपासना कैसे करें। मुहूर्त नोट कर लें। 15 अक्टूबर यानी रात्रि 00:21 से 16 अक्टूबर AM, मतलब 16 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, 00:21 से चतुर्दशी शुरू होगी जो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:45 तक रहेगी। इसके बाद 8:45 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी जो 17 तारीख को शाम 5 बजे तक रहेगी। मित्रों, इस 5 बजे के बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, इसलिए जो हम ये पर्व शरद पूर्णिमा का मनाएंगे वो 16 तारीख की ही रात्रि में शाम के समय 9 बजे के बाद हम ये पूजन करेंगे। फिर चंद्रमा को खीर रख के मंत्रों का जाप करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैंने माता रानी की पूजा करने के लिए बैठी हूँ तो दीपक जला दिया है, धूप जला दिए और ये माता रानी के सामने खीर रखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माता रानी को ध्यान करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से माता रानी का ध्यान करने के बाद में फिर 108 नाम से मैं आपको 2 मंत्र बताऊंगी, जो आपको आसान लगे उस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। लिख लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस तरह से इसको 108 बार पढ़ेंगे। और यदि दूसरा मंत्र आपको आसान लगता है तो सिर्फ एक मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै
नमो नमः। हरिप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ओम नमः कमलवासिने नारायणाय नमो नमः। हरिप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। इस तरह से आपको 2 मंत्र मैं बता रही हूँ, और जो मंत्र आपको आसान लगे उस मंत्र को आप 108 बार पढ़ेंगे। इसके बाद फिर माता रानी को भोग लगा देंगे, और भोग लगाने के बाद में फिर गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, क्योंकि गणेश जी हमारे जो देवता हैं वो प्रथम पूज्य। सबसे पहले कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले गणेश जी का भोग लगाया, फिर माता लक्ष्मी का भोग लगाया, फिर उनके मंत्रों का जाप किया, और जाप करने के बाद में फिर हमने सबसे पहले गणेश जी की आरती की कि यदि मेरे पास वैभव आता है तो गणेश जी हमारी बुद्धि को सदैव सही रखें, और हम सद्मार्ग पर चलते रहें, और अपने धन का सदुपयोग भी धर्म के लिए करते रहें। इसलिए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। हमारे मंत्र पूरे हो गए हैं, अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले जय गणेश ये बोलने, उसके बाद में ओम जय लक्ष्मी माता। तो जब आपकी आरती पूरी हो जाए तो माता रानी को प्रणाम कर लें, और इसके बाद में जो आपने खीर प्रसाद स्वरूप अर्पण की है वो ले जा कर के छत पर या कहीं जहाँ पर आपके घर में चंद्रमा के रोशनी पड़ती हो, चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों, वहाँ लेकर बैठ जाएं। खीर को किसी हल्के कपड़े से ढक दें। इसके बाद यदि आपका मन बहुत ही अधिक अशांत रहता है तो आप चंद्रमा को देखते हुए, और जितनी देर भी आप चंद्रमा के रोशनी में बैठ सकते हैं, आप चंद्रमा को देखते हुए उतनी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं चंद्रमा के पास, चंद्रदेव के दर्शन करते हुए आप इन मंत्रों का 108 बार अगर जप कर लेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस तरह से आप 108 बार कर सकते हैं, 108 बार कर लीजिए। नहीं तो जितनी देर आप बैठ सकते हैं चंद्रदेव के दर्शन करते रहिए, और ये मंत्रों का जाप करते रहिए। और इसके बाद मन में एक प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मेरा मन अधिक अशांत रहता है, आप मुझ पर कृपा करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो इसमें रोशनी में रखी हुई खीर, इसके बाद यदि संभव हो तो वो खीर सारी रात चंद्रमा की रोशनी में रखी रहने दें, और यदि संभव नहीं है तो खीर को ले आकर आप उसे एसी रूम में रख दें जहाँ पर आप सोते हैं। क्योंकि यदि शरद पूर्णिमा की खीर यदि फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस खीर को प्रातःकाल यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले इसको ग्रहण कर लें, अन्यथा यदि संभव नहीं है तो मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें। जब आपके पास समय हो, स्नान करके या बिना स्नान किए हुए भगवान माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस खीर को अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले उसको अवश्य ग्रहण कर लें। अपने परिवार को भी ग्रहण कराएं, और इससे माता रानी की भी आपको कृपा मिलेगी, आशीर्वाद माता रानी का मिलेगा, और आपका मन भी स्वस्थ और होगा। मन आपका हर कार्य में लगना शुरू हो जाएगा। और यदि मित्रों अधिक आपका मन पीड़ित हो रहा है तो अगर हो सके तो आप किसी शिवालय में जा करके शंकर जी पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। आपका कल्याण होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, और माता रानी आप पर अवश्य कृपा करेंगी। जय माता दी मित्रों।